क्या बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल ने दलित के घर खाना नहीं खाया? इसमें सच्चाई कितनी है, आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4PM में आप सभी का स्वागत है। देश में जब भी कोई चुनाव होता है तो सभी दल और नेता जनता को लुभाने के लिए वो काम करते हैं जो काम उन्होंने कभी नहीं किया होगा। चुनाव के वक्त उन्हें वोटर्स का इतना ख्याल रहता है जैसे कि इनसे बड़ा हमदर्द कोई है ही नहीं। अब आप अपने एक वोट की कीमत को समझ सकते हैं कि आपके एक वोट की कीमत कितनी है। नेता तो आपके एक वोट की कीमत समझते हैं, लेकिन शायद कहीं ना कहीं हम और आप अपने एक वोट की कीमत को समझ नहीं पाते। इसलिए अपने मत का इस्तेमाल जरूर करिए, लेकिन सोच समझकर। चुनाव आता है, लोक लुभावन वादे होते हैं, जनता को अपने पाले में करने के लिए राजनेता हर हथकंडे अपनाते हैं। जी हाँ, अब जब देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है, 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है, तो बड़े बड़े दिग्गज वोटरों की सहानुभूति हासिल करने के लिए और उनके मत को अपने पक्ष में करने के लिए तरह तरह के तरीके अपना रहे हैं। कोई मतदाताओं के साथ एक भावनात्मक तार जोड़ने की जुगत में है, इसके लिए उनके बीच जाकर कोई उनके काम में हाथ बटा रहा है, तो कोई उन्हीं की तरह बनकर उनका काम करके दिखा रहा है। हर रोज आपको अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल जाएंगी। बता दें कि देश की सियासत में दलित समुदाय एक बड़ी ताकत है। सभी राजनीतिक दल इस बड़े वोट बैंक को अपने पाले में करके सत्ता के सिंहासन पर काबिज होना चाहते हैं। जी हाँ, और सभी की नजरें दलित वोट बैंक पर हमेशा रहती है। मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक देश में 17% दलित वोटर्स हैं। राजनीतिक दलों की नजर इन्हीं 17% दलित मतदाताओं पर है, जो उनकी सियासी नैया पार लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो इस वक्त भी सभी की नजरें दलित वोट बैंक पर टिकी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव है। आपने देखा होगा कि जब भी चुनाव आता है तो तमाम दलों के नेता प्रत्याशी दलितों के घर खाना खाने पहुंच जाते हैं, और खाना भी जमीन पर बैठकर खाते हैं, ताकि जनता को बता सके कि वो किसी दलित के घर गए थे। बाकायदा फोटो खिंचती है, खाना होता है, भले पेट भरकर कोई खाना ना खाए, लेकिन तस्वीर में खाना खाते हुए फोटो कैद हो जाए, ये जरूर किया जाता है। कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली है जब मेरठ से बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल अपने तमाम लोगों के साथ दलित के घर पहुंचे, जहां सभी जमीन पर बैठे दिखाई दे रहे हैं और सभी के आगे खाने की थाली है। बगल वाला शख्स खाते हुए दिख रहा है, लेकिन अरुण गोविल खाने को प्रणाम करते हुए दिख रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि अरुण गोविल ने दलित के घर खाना नहीं खाया, बल्कि प्रणाम करके वो चले गए। हालांकि 4PM इसकी पुष्टि नहीं करता है कि उन्होंने खाना खाया या नहीं खाया। इसमें सच्चाई कितनी है, ये हम आगे बात करेंगे। बता दें कि पश्चिमी यूपी के मेरठ में दूसरे चरण में मतदान होना है। भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल दलित बस्तियों में पहुंचे और उन्होंने वोट मांगा। इस दौरान वो एक दलित के घर पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। महिलाओं ने उनकी आरती भी उतारी, लेकिन एक तस्वीर वायरल हो रही है, एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो जमीन पर बैठे हैं। सामने खाने की थाली तो है, लेकिन वो खाते नजर नहीं आ रहे हैं। बता दें कि अरुण गोविल मेरठ के ब्रह्मपुरी के भगवतपुरा इलाके में अपने लिए मतदान की अपील करने पहुंचे, और इस मौके पर वह कई दलित परिवारों के यहाँ भी पहुंचे। महिलाओं ने अरुण गोविल को अपने बीच पाकर मंगल गीत गाए, वही उनकी आरती भी उतारी। महिलाओं ने अपने घर में प्रवेश के दौरान अरुण गोविल की आरती उतारकर घर में प्रवेश कराया, और इस दौरान अरुण गोविल ने भगवतपुरा इलाके में वाल्मीकि परिवार में बैठकर भोजन किया, तो बाहर लोग भगवान श्री राम के जयकारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, सोशल मीडिया पर लोग दावा कर रहे हैं कि अरुण गोविल दलित परिवार के घर खाने पर तो पहुंचे, लेकिन खाना खाया नहीं। लोग क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको हम बताते हैं। यूपी कांग्रेस की तरफ से पोस्ट किया गया एक्स पर, उसमें लिखा गया कि मेरठ जनपद में से बीजेपी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी अरुण गोविल जी वाल्मीकि कार्यकर्ता के घर भोजन दर्शन करने पहुंचे। भगवान श्री राम ने त्रेता युग में शबरी के झूठे बैर खाए थे, और यह 2024 में दलित के घर का भोजन नहीं खा पा रहे। तो ये पोस्ट किया गया है एक्स पर यूपी कांग्रेस की तरफ से कि उन्होंने दलित के घर खाना नहीं खाया। वही महावीर जैन लिखते हैं कि मेरठ जनपद से
बीजेपी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी अरुण गोविल जी वाल्मीकि कार्यकर्ता के घर भोजन दर्शन करने पहुंचे। भगवान श्री राम ने त्रेता युग में शबरी के झूठे बेर खाए थे और यह 2024 में दलित के घर का भोजन नहीं खा पा रहे। वहीं श्री विक्रम लिखते हैं कि जैसे बीजेपी प्रभु के नाम पर वोट मांग सकती है लेकिन उनके जैसा आचरण नहीं कर सकती, वैसे अरुण गोविल भी प्रभु राम का रोल कर सकते हैं लेकिन उनके जैसा आचरण नहीं कर सकते। अरुण गोविल जैसे जातिवादी इंसान को लोकसभा का प्रत्याशी बनाना ही लोकतंत्र की हत्या है। शालू नाम के यूजर लिखते हैं कि मेरठ में बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल व बीजेपी नेता दलित के घर भोजन करने पहुंचे। भगवान राम ने माता शबरी जी भिरली थी, उनके झूठे बेर चाव से खाए थे, लेकिन यहाँ नेताओं के हाव भाव देखकर समझ ले कि ये रुचि नहीं, राजनीतिक मजबूरी है। नोट सिर्फ चेहरे के भाव और थाली देखिए। हालांकि कुछ लोग इसे गलत बता रहे हैं। कई लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि अरुण गोविल ने खाना खाया था। सूरज नाम के यूजर लिखते हैं कि अरुण गोविल का एक वीडियो वायरल किया जा रहा है। उन्होंने मेरठ में दलित व्यक्ति के घर भोजन को सिर्फ प्रणाम किया, उसे ग्रहण नहीं किया। यह दावा गलत है। हालांकि दलित समाज के व्यक्ति के घर भोजन करना या न करना कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन फिर भी बता दूं कि अरुण गोविल ने भोजन ग्रहण किया था। वैसे जब से बीजेपी ने टीवी के राम को प्रत्याशी बनाया है तब से वो जमकर ट्रोल हो रहे हैं। तो तमाम लोग दावा कर रहे हैं कि उन्होंने खाना नहीं खाया था, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं वो ये दावा कर रहे हैं एक वीडियो शेयर करके कि अरुण गोविल ने खाना खाया था। जो दावा किया जा रहा है कि उन्होंने खाना नहीं खाया था वो गलत है। जी हाँ, तो जब से बीजेपी ने अरुण गोविल को मेरठ से प्रत्याशी बनाया है उसके बाद से वो लगातार ट्रोलर है। आपने इससे पहले एक वीडियो देखा था जब एक रिपोर्टर अरुण गोविल से मेरठ के मुद्दे के बारे में पूछ रहा था, तो उन्होंने जो जवाब दिया था उसको लेकर लोगों ने खूब मजे लिए थे। रिपोर्टर को जवाब देते हुए अरुण गोविल ने कहा था कि उन्होंने अभी तक मेरठ के मुद्दों के बारे में सोचा नहीं है, अभी फिलहाल ध्यान चुनाव प्रचार पर है। जब रिपोर्टर पूछता है कि मेरठ के मुद्दे क्या हैं, इस पर अरुण गोविल कहते हैं कि मुद्दों की बात तो बाद में आएगी, अभी तो मैंने मुद्दों के बारे में सोचना शुरू भी नहीं किया, अभी तो चुनाव के ऊपर ध्यान है मेरा। चुनाव एक बार हो जाए फिर सबके साथ मिलकर बैठेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे। उनका यह वीडियो खूब वायरल हुआ था और लोगों ने जमकर ट्रोल भी किया था। और अभी हाल ही में एक और वीडियो अरुण गोविल का सामने आया था जिसमें जब वो एक रथ पर सवार होकर तमाम अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ वो रोड शो कर रहे थे, तो उस दौरान बीच रोड शो में उनका जमकर विरोध हुआ था। उनका क्या, बीजेपी के और तमाम लोग थे, उनका भी विरोध किया गया था। तो इस तरह से जब से बीजेपी ने मेरठ से अरुण गोविल को प्रत्याशी बनाया है तो वो लगातार जो ट्रोलर्स के निशाने पर हैं। कभी उनका रोड शो के दौरान विरोध होता है, तो कभी जब पत्रकार उनसे सवाल करता है कि मेरठ के मुद्दे क्या होंगे तो उन पर वो कहते हैं कि अभी हमने मेरठ के मुद्दों के बारे में सोचा नहीं। तो इस तरह से लोग उनको इस वक्त ट्रोल कर रहे हैं। अब एक और वीडियो सामने आया है, हालांकि ये दावा तो 4 PM इसकी पुष्टि नहीं करता है कि इसमें सच्चाई कितनी है कि उन्होंने खाना खाया था या फिर नहीं खाया था। लेकिन कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि दलित के घर गए, वहां पर बैठे, खाने को प्रणाम किया लेकिन खाना खाया नहीं। लेकिन तमाम ऐसे लोग भी हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने दलित के घर प्रवेश किया, वहां पर गए, बैठे, लोगों से मिले, परिवार के लोगों से मिले, बातचीत किया और खाना भी खाया। जी हाँ, तो अब देखना यह कि आखिरकार अरुण गोविल का रिएक्शन इस पूरे मामले पर क्या आता है। ऐसी तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप बने रहिए 4PM के साथ।